अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इंशाल्लाह अपनी एक्सरसाइज 4.2 जो है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो अटैम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना बहुत आसान है। हम लोगों ने मैट्रिक में भी ये फार्मूला पढ़ा था। उन्होंने कहा था इस इक्वेशंस को ना, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें पहली रकम एक्स स्क्वायर वाली हो, दूसरी रकम खाली एक्स वाली हो, और तीसरी रकम में ना एक्स हो ना एक्स स्क्वायर हो, बल्कि सिर्फ मैथ का कोई नंबर हो। उसे कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। उस पर आपने बस क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना है। बहुत आसान। लगाने का तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर के पीछे जो भी लिखा होता है ये हमारा ए है। 4 लिखा हुआ था, सो ए की कीमत आ गई 4। अब एक्स है, एक्स के पीछे लिखा हुआ -11, माइनस रूल आपने इंक्लूड करना है अगर लिखा होगा। एक्स के पीछे -11, जो एक्स के पीछे जो भी रकम लिखी होती है वो हमारा बी होगा, और ये आखिरी रकम हमेशा हमारी सी होगी। ये फार्मूला जैसा कि आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा था, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू -b प्लस -b2 -4ac डिवाइडेड बाई 2a। सिंपल। ऊपर वैल्यूज फाइंड किए, पुट कर दें। एक्स इज इक्वल टू माइनस लिखा, और b की कीमत थी -11, यानी ये माइनस फार्मूले का, और b की कीमत -11 ये अलग था। प्लस माइनस, फिर b की कीमत हम लोगों ने पुट की, जो कि क्या थी -11, और ऊपर स्क्वायर आ गया, स्क्वायर लिखा, -4 लिखा। फिर a की कीमत तो आपको पता है 4 थी, और c की कीमत 6 थी, और उसके बाद ठीक है ये 2 था, और a की कीमत 4 थी, उसको एज इट इज़ लिख दिया। फिर x लिखा, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये 11 वैसे रह गया, फिर प्लस माइनस वैसे ही, ये माइनस था और ऊपर स्केयर था तो माइनस तो ख़त्म हो गया। 11 का स्केयर लिया तो 121 आ गया। -6 को 4 से, और जो आंसर है उसको 4 से मल्टीप्लाई किया इन तीनों को, तो 96 आ गया। सो 121 में से 96 को माइनस किया तो 25 आ गया। लें जी, और नीचे 8 जो है वो एज इट इज़ आ गया। फिर 11 लिखा, प्लस माइनस 25 का अंडर रूट ख़त्म किया तो 5 रह गया, और नीचे हम लोगों के पास 8 रह गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, 11 में प्लस करना है 5 को, और डिवाइडेड बाई 8 कर देना है। फिर 11 में माइनस करना है 5 को, डिवाइडेड बाई 8 कर देना। तो हम लोगों के पास x की दो वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएगी, आप देख सकते हैं। 11 को एक बार हम लोगों ने क्या किया, 5 में जमा किया, डिवाइडेड बाई 8। फिर 11 में से 5 को माइनस किया, डिवाइडेड बाई 8, और 11 और 5 16, डिवाइडेड बाई 8 ये देख लें, ठीक है। उसके बाद ये 8 तो 16, फिर उसके बाद है ये 2 पे कटिंग हो जाएगा, 2 3 6 और 2 4 8। ये दो आंसर हम लोगों के रह गए। इसको हम लोग सोल्यूशन सेट कहेंगे। सोल्यूशन, एस का मतलब सोल्यूशन, एस का मतलब सेट। एक 2 आंसर है, और जो दूसरा कॉमा लगा के दूसरा आंसर लिख देंगे, सिंपल। अब यहाँ पे देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोबारा फिर आगे, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है जो कि अभी बननी है, यानी अभी ये बनी नहीं है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली रकम हो, फिर एक्स वाली हो, और फिर कांस्टेंट हो, लेकिन कांस्टेंट दूसरी तरफ पड़ा हुआ है, तो इसको पहले उठा के इस तरफ ले आएंगे। +55 है, बराबर के इस तरफ आके -55 हो जाएगा। इस तरफ कुछ भी नहीं रहा, ज़ीरो रह गया। अब देखें, ये एक्स स्क्वायर वाली रकम भी है, खाली एक्स वाली भी है, 55 भी है, ठीक है, कांस्टेंट भी है। ओके। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पीछे अगर आप देखें, ठीक है, तो ये पहली रकम है। एक्स स्क्वायर के पीछे जो भी लिखा होता है ये ए है, ए की कीमत 4। एक्स के पीछे -2 है, ये हमारा बी है, और ये -50। अब यहाँ माइनस भी लिखा हुआ, अगर प्लस होता तो फिर ज़ाहिर है प्लस नहीं लिखते। अब -55 ये हमारा सी है। फिर दोबारा उसी तरह जिस तरह आपको समझाया था, फार्मूला लिखा, एक्स इज इक्वल टू माइनस लिखा, बी की कीमत थी -2, ये ऊपर लिखा हुआ था, प्लस माइनस, फिर बी की कीमत -2 पुट की, ऊपर स्केयर आ गया, -4 लिखा। ए की कीमत 4 थी, वो मैंने लिख दी। सी की कीमत ये मैंने यहाँ पे लिख दी, और 2 लिखा, और ए की कीमत 4 थी, वो लिख दी। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस था और ऊपर स्केयर था माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा, 2 का स्केयर आ जाएगा 4। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 880 हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा, ये देख लें आप, ठीक है। उसके बाद दोनों को जमा किया, 884 आ गया। अब 884 का अंडर रूट नहीं कोई भी बनता, हाँ, लेकिन ये है कि हम लोग इसको इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। आप ये देख सकते हैं 884 है, तो उसको 2 पे फैक्टर उसके हम बना सकते हैं, तो 2 पे बना लिए, 248, फिर 248, 224, फिर इसका भी 2 पे, 224, 224, 2 1 2, 221 रह गया। अब 221 का तो कोई भी नहीं बनेगा, सो 221 1 ठीक है, 221, 1 2 3, ये 3 लफ्ज़ आ गए हैं, यानी 884 को तोड़ो तो ये 3 लफ्ज़ हम लोगों को मिल जाते हैं। तो दोबारा इसी तरह 2 लिखा, प्लस माइनस 884 को हम लोगों ने जब तोड़ा तो ये तीनों लफ्ज़ यहाँ पे आ गए, यहाँ मैंने नीचे 8 आ गया। अब ये ऐसे ही रह गया, प्लस माइनस वैसे ही, 1 2 ये है, एक ये है, एक और एक कितने 2 हो गए, 2 की पावर आ गई है 2,
मल्टीप्लाई 221 एज इट इज़ आ जाएगा और नीचे आपको पता है 8 आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये स्केयर है और ये जज़र है, ये जज़र स्केयर ख़त्म हो गया और ये 2 जो है ना इस जज़र से बाहर इस जगह पे लिखा जाएगा यहाँ पे, क्योंकि स्केयर जज़र से कट जाता है। इस 2 को यहाँ ले आएंगे, ये 2 लिखा प्लस माइनस ये वाला 2 यहाँ पे बाहर आ गया, लिख दिया। और अंदर सिर्फ क्या रह गया, 2 2 1 रह गया, क्योंकि ये तो बाहर आ गया था। ये देखें अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दोनों में से 2 को कॉमन ले ले, 2 आ गया कॉमन बाहर। यहाँ से जब 2 बाहर गया तो यहाँ तो कुछ भी नहीं रहा, 1 रह गया। प्लस माइनस यहाँ पे भी 2 बाहर चला गया, अब कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ ये रकम रह गई है 2 2 1 अंडर रूट, वो मैंने लिख दिया। नीचे 8 रह गया था। अब ये 2 और ये 8 कटिंग, 2 1 सा 2 और 2 4 8, यानी ये चीज़ ऊपर वाली और नीचे 4, ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ले जी, उसके बाद हम लोग अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको अटैम्प्ट करते हैं जी। बहुत आसान है, सिंपल। दोबारा फिर हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशंस को एडजस्टमेंट करना है। 2x स्क्वायर है प्लस 7x है, ये प्लस 15 बराबर के दूसरी तरफ लिखी हुई उठा के इस तरफ ले आएंगे तो माइनस 15 हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि 15 इधर आ गया, उधर कुछ भी नहीं रहा। यहाँ पे भी देखें फिर इसी तरह एक्स स्क्वायर है, खाली एक्स है, माइनस 15। अब एक्स स्क्वायर के पीछे जो भी है वो ए है, ए की कीमत आ गई 2। ठीक है, अब एक्स के पीछे जो है ना वो 7 है और ये हमारा क्या है यहाँ पे बी है, तो बी की कीमत आ गई है 7। ठीक है, और उसके बाद है माइनस 15 और माइनस 15 जो है ये हमारा सी आ जाए। लिहाजा हम लोगों ने क्या करना है, फार्मूला लिखना है और इन तीनों कीमतों को हम लोगों ने फार्मूले में पुट कर देना है। एक्स लिखा, फिर माइनस लिखा, बी की कीमत 7 थी वो लिखती, प्लस माइनस, फिर बी की कीमत 7 थी, ऊपर स्केयर आ गया, -4 लिखा, ए की कीमत 2 थी वो लिखी, सी की कीमत -15 थी वो लिख दी, फिर उसके बाद 2 लिखा, फिर ए की कीमत 2 वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी है। ये ले जी -7 वैसे ही आ गया, प्लस माइनस। ठीक है, उसके बाद 7 का स्केयर लिया तो 49 आ गया। ठीक है, अब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे 120 आ जाएगा। अब 120 और 49 आ जाएगा 169। ठीक है, और ये चीज़ वैसे ही, ये वैसे ही, फिर ये -7 वैसे ही, प्लस माइनस 169 का अंडर रूट ख़त्म किया तो 13 रह गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये ऊपर अंडर रूट नहीं है क्योंकि ये ख़त्म हो गया। अब फिर इसी तरह -7 प्लस माइनस, ठीक है, 13 डिवाइडेड बाई 4, एक बार लिखेंगे -7 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 4, फिर दूसरी बार लिखेंगे -7 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 4, यानी ये 13 इस रकम में एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। देखिए मैंने क्या किया, दोनों को अलग अलग कर दिया, 13 में से 7 निकाल दिया, 6 रह गया, नीचे डिवाइडेड बाई 4। इसी तरह यहाँ पे -7 -13 -20 और नीचे यहाँ पे 4 रह गया। अब इसी तरह 2 3 6 2 2 4, 2 पे कट गया। ठीक है, ये एक्स वैसे ही 4 5 20 -5, हम लोगों का 2 सोल्यूशन सेट आ गया। अब यहाँ पे अगर आप पार्ट 4 को देखें तो ये भी बहुत आसान है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो लिहाजा मैं ख़ुद से मान लगा लूँगा ताकि हम लोगों की इक्वेशन एडजस्टमेंट हो जाए। अब ये और ये दोनों डिफरेंट है, इधर 6 है और इधर 1 है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, पहले मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, नीचे खुद से 1 लिख लिया, प्लस 7 को एक्स में मल्टीप्लाई किया 7x, नीचे 6 रह गया, बराबर रह गया 1/2, ये लिख दिया। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे जिस तरह हम लोग एलसीएम लेते हैं। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट थे, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 रह गया, फिर 6 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 6x स्क्वायर, प्लस 1 को 7x से तो 7x, बराबर 1/2 लिख दिया। अब ये मज़ीद हल नहीं हो सकता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस पूरी रकम को इससे मल्टीप्लाई करवा दें, इस 1 को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करवा दें, ताकि हम लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी फिर ही हम लोगों का आंसर आएगा ना। तो यहाँ पे देखें, मैंने 2 को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करवा दिया और 6 को इससे, 2 को 6 से तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 12x स्क्वायर, 2 को 7 से 14x और 6 को 1 से 6 रह गया। फिर इसी तरह 12x स्क्वायर प्लस 14x, ये प्लस 6 इधर आके -6 हो जाएगा, दूसरी तरफ तो 0 रह गया, कुछ भी नहीं रहा। अब ये देखें, ये भी 2 पे कट रहा है, ये भी, ये सारे 2 पे आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी रकम को 2 से डिवाइड करवा देंगे, बराबर के इस तरफ भी और इस तरफ भी, इसको भी 2 पे डिवाइड, इसको भी और इसको भी, सबको 2 पे डिवाइड करवा दिया। अब ये 2 6 12 हो गया, 6x स्क्वायर, 2 7 14 हो गया, 7x, 2 3 6 हो गया, इक्वल टू ये 0 रह गया। अब देखें यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया, एक्स स्क्वायर भी है, खाली एक्स भी है और -3 है। अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर के पीछे जो भी है वो हमारा a है, उसकी कीमत 6, एक्स के पीछे जो भी लिखा हुआ है वो हमारा b है, और ये -3 ये हमारा c है। माइनस ज़रूर, अगर यहाँ माइनस होता तो भी b की कीमत -7 होती, माइनस ज़रूर आपने ध्यान से याद रखना है, क्वेश्चन ना गलत हो जाए। फार्मूला लिखा, कीमतें पुट कर दी, एक्स लिखा
माइनस लिखा और बी की कीमत ठीक है ज़ाहिर है 7 थी वो लिख दी, प्लस माइनस फिर बी की कीमत 7 थी ऊपर स्केयर आ गया -4 लिखा, ए की कीमत 6 थी, फिर सी की कीमत -3 थी वो लिख दी, फिर 2 लिखा, फिर ए की कीमत 6 आ गई वो मैंने यहाँ पे लिख दी। ये -7 वैसे रहा, प्लस -7 का स्केयर लिया 49, ये माइनस और ये माइनस हो गया, प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 72 डिवाइडेड बाई 12 रह गया। अब 72 और 49 ये हो जाएगा 121। तो इसको मैंने क्या किया यहाँ पे देखें, जमा कर लिया और नीचे 12 रह गया। इसी तरह फिर ये -7 प्लस माइनस 121 का अंडर रूट ख़त्म किया तो 11 रह गया डिवाइडेड बाई 12 रह गया। फिर आप देख सकते हैं एक बार प्लस किया 11 को इसमें और एक बार माइनस किया, -7 लिखा प्लस 11 लिखा डिवाइडेड बाई 12, फिर x इज इक्वल टू -7 लिखा -11 लिखा डिवाइडेड बाई 12 लिख दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल, इसको हल कर लिया, 11 में से 7 गया 4 रह गया डिवाइडेड बाई 12, फिर -7 और -11 -18 और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 रह गया, 4 1 ज़र 4 और 4 3 आपको पता है 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 पे चला जाएगा, 2 9 18 और 2 6 12 ये चीज़ आ गई। मज़ीद कटिंग हो रहा है 3 पे, 3 3 9 और 3 2 6 -3/2। तो ये दो हम लोगों के आंसर आ जाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जी। थैंक यू सो मच।